एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले थ्योरम 1.2 को सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरम 1.2 में दे रखा है लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में दे रखा है लेट p बी ए प्राइम नंबर। कोई भी हम लेट कर लेते हैं प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर हम लेट कर लेते हैं, p हमारे पास कोई प्राइम नंबर होगा 3। ठीक है, अभी जो मेरे पास प्राइम नंबर 3 है और जो मेरे पास आगे दे रखा है ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी जो मेरे पास ए नंबर होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है वो। ठीक है, जैसे ए जो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर उसको लेट कर लेता हूँ मैं 6 है। आगे जो मेरे पास दे रखा है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं ए स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अभी मेरे पास ए स्क्वायर है, अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगी वैल्यू इसकी 36। ठीक है, आगे जो मेरे पास ये वाली वैल्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है 36 और 6। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर दे रखे हैं तो इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी। अभी ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है 36 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है ए की वैल्यू क्या है मेरे पास पी की, ए स्क्वायर डिवाइड बाय पी। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 36 है, पी की वैल्यू मेरे पास है 3। अगर मैं इसको कट करूंगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 12। आगे जो मेरे पास दे रखा है p डिवाइड्स a, मतलब जो मेरे पास है a अपॉन p को बोला गया डिवाइड करने के लिए। a की वैल्यू क्या है मेरे पास a अपॉन p को डिवाइड करने के लिए बोला गया है। a की वैल्यू मेरे पास है 6 और p की वैल्यू मेरे पास है 3। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कंप्लीटली ये a स्क्वायर डिवाइड बाय p भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और a डिवाइड बाय p भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अभी जो मेरे पास है 6, अगर 6 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास आएंगे 2 इंटू 3। अगर मैं 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 36 के तो मेरे पास आएंगे, अभी पहले इसको देखना है कि 36 को कैसे लिखा जा सकता है। 36 को 6 इंटू 6 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 3 और इस वाले 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3। ये मेरे पास यूनिक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा 6 के प्राइम फैक्टर कुछ और आएंगे और 36 के प्राइम फैक्टर कुछ और आएंगे ऐसा। अभी थ्योरम को सॉल्व करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट लिखनी कैसे है। लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर then a इक्वल टू p1 इंटू p2। p1 और p2 क्या होंगे मेरे पास प्राइम फैक्टर होंगे। अभी डैश pn, अभी इसमें लिखेंगे p1 p2 आर प्राइम नंबर। अभी ये सारा का सारा मेरा रफ वर्क है। ए स्क्वायर को भी ऐसे लिखना है ए स्क्वायर इक्वल टू p1 इंटू p2। p1 p2 क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे, कहाँ तक जाएंगे pn तक। और जो ए स्क्वायर लिखा है तो इसको कितनी टाइम लिखना है 2 टाइम लिखना है, तो मैं लिखूंगा p1 p2 तो ऑन pn। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर डैश pn का स्क्वायर। आप इससे ये समझ सकते हो कि जो मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी, जो मैंने यहाँ a लिखा है a की वैल्यू 6 है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 3 की फॉर्म में आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 36, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी जो मेरे पास है ये जो p1 और p2 होंगे ये मेरे पास प्राइम फैक्टर होंगे, कहाँ तक जाएंगे ये वैल्यू pn तक। ठीक है, अभी इसको लिखा कैसे है मैंने p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर और pn का स्क्वायर, क्योंकि इनको मैंने 2 टाइम लिखा था। ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर था तो मेरे पास ये p1 की वैल्यू थी और p2 की वैल्यू थी। गिवन गिवन दैट
पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये चीज़ आपको सॉल्व करके बताई हुई है कि पी डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है। आगे हम लिखेंगे पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। आपको ये भी चीज़ बताई हुई है कि ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर हैं, जो ए स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू आई थी 36, और इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में। यूजिंग द थ्योरम, यूजिंग द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 so on Pn। तो P is one of P1 P2 so on Pn। Since A equal to P1 P2 so on Pn, P divide A, P डिवाइड A, ठीक है। ये आपने सारा कुछ लिखना है थ्योरम में, ठीक है। थ्योरम को पूरा सॉल्व एक सिस्टमेटिक वे से ही करना है। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले आपको रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसमें एक कंडीशन होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जैसे 5.0, ये एग्जांपल है मेरे पास, ये वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 8.0 नहीं हो सकती, ठीक है। अभी जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे इरेशनल नंबर है √2, √5, √11, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो मेरे पास है इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं ये। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले थ्योरम 1.2 सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाले क्वेश्चन तभी समझ आएंगे जब ये आपने थ्योरम की होगी।